दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे जो सैनिक स्कूल में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सैनिक स्कूल जो गोपालगंज है, फंक्शनिंग अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनवाइट्स में ये वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग यहाँ पर वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। ये वैकेंसी जो है वो पीजीटी पोस्ट पर निकली हुई है। कौन सी पोस्ट पर निकली हुई है? पीजीटी केमिस्ट्री पोस्ट पर निकली हुई है और वैकेंसी इसमें 1 है। नंबर ऑफ वैकेंसी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एमएससी से, कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एनसीईआरटी केमिस्ट्री से होना चाहिए और ऑप्शन में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए केमिस्ट्री में। सेकेंड, आपका क्वालिफिकेशन अगर हो सकता है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। थर्ड पॉइंट में आपको याद रखना प्रोफिशिएंस इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि डिजायरेबल टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो पब्लिक स्कूल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। सेकेंड बेस्ट पे प्रोफिशिएंसी इन गेम्स स्पोर्ट्स और अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हॉबीज होनी चाहिए। अगर हम लोग पे स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पर पे स्केल 50,000 रुपीज़ है। एज 21 से 40 साल उम्र होनी चाहिए और ईयर साइज ऑन 1 जून के बीच में होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग काउंसलर की बात करते हैं। काउंसलर के जो पद पे जो वैकेंसी है, ये भी वैकेंसी एक यहाँ पर है। यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। एमए हो या एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट पे, साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल और स्टेट में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कॉग्निटिव यहाँ पर आपको होना चाहिए, बिहेवियर थेरेपी स्किल्स में अटेंशन होना चाहिए और बिहेवियरल इशू एंड लर्निंग बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस पे आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं पे स्केल की तो यहाँ 45,000 पे स्केल रहने वाली है और एज 26 से 45 एज होनी चाहिए 1 जून तक। उसी प्रकार से हम लोग नर्सिंग सिस्टर फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर वही अच्छी खासी यहाँ पर एक वैकेंसी इसके लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आप नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफ जेएनएम में होना चाहिए, डिसरेबल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश में होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन जॉब एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस इन रेजिडेंटल स्कूल पे। रुपीज़ की बात करें तो 25,000 कॉन्सुलेटेड पे हो और एज यहाँ पर हम लोग बात करें 1850 जो है वो हमारी यहाँ पर ईयर्स यहाँ पर एज होनी चाहिए 1 जून के अंदर अंदर। उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आगे। उसी प्रकार से यहाँ पर डिस्कशन करते हैं जो लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स के लिए यहाँ पर 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट्स होना चाहिए, डिजायरेबल में बीएससी डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस पे दी हुई है। 28,000 सैलरी रहेगी, 21 से 35 आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। प्रकार से जो हमारी नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पीएमटी पीटीआई फीमेल्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट शुड बी फ्लुएंटली इन इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोफेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन पे बीपेड होना चाहिए, प्रोफिशिएंट गेम या स्पोर्ट्स पे, जूनियर होल्डिंग हाउसेस मैच्योर लेडीज विदाउट एम्बुलेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रन विद अफेक्शन ऑफ प्रेफर्ड। सैलरी अच्छी खासी होने वाली है, 30,000 आपको पे स्केल रहेगी, 1850 यहाँ पर एज होनी चाहिए। और डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जो ऑफिशियल आपकी जो वेबसाइट रहेगी वो यहाँ पर आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। उसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो school will be not responsible for postal delay. Application received after the due to date will not be considered. Only shortlisted candidates will be called requirements process. TDA admission for attending requirement process of above mentioned. सैनिक स्कूल में वैकेंसी है, रेगुलेशन प्रेजेंटली इन वोग एंड अमेंडेड टू टाइम विल बी एप्लीकेबल। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल द वैकेंसी टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रीजन पे यहाँ पर रहेगा। प्रकार से थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेजेंटली इन वोइंग एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल वैकेंसी ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव एंड इंक्रीज और डिक्रीज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैनिक पब्लिक स्कूल गोपालगंज। वहाँ रेंट फ्री एकोमोडेशन फीस रहेगा आपको, यहाँ पर सब सारा फ्री मिलेगा। सिलेक्शन विल बी कैरिड प्योरली और मेरिट बेस पे यहाँ पर रहने वाला, सिलेक्शन विल बी डिस्क्वालीफाइड। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन सैनिक स्कूल 30 मई आपको यहाँ पर होने वाला है।